हाय, आई एम मधुर राठौर एंड यू आर वॉचिंग लेक्स स्वीप्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम। सो एक्चुअली स्टेज ऑफ क्राइम क्या होते हैं। जैसे हमारी लाइफ में ना डिफरेंट इवेंट्स होते हैं तो वो डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। ओके, आई एम सिंप्लीफाइंग दिस थिंग अ बिट मोर टू यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर in your college and you saw someone and you are really liking that person by look, so what do you generally do? क्या आप सीधा जाके you just ask that person to come on a date with you, or you follow some steps like don't you think that is pretty hurry? So what do? You follow some steps. You first approach that person with a simple hi or something, then you make that person comfortable around you. Then someday when things goes on in a better way, then you may ask that person to come on a date with you or do something like that, and things goes on. So similarly, when crime happens, तो क्राइम जब हैपन होता है तो वो भी डिफरेंट स्टेजेस में हैपन होता है। ऐसा नहीं है कि ऑल एंड सडन कोई बंदा सोया हुआ है वो सो के उठ के क्राइम करके आ जाता है। तो क्राइम कमिट करने से पहले लाइक कमीशन ऑफ क्राइम के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो हम इस वीडियो में एक्चुअली समझने वाले हैं। तो व्हाट आर दिस डिफरेंट स्टेज? चार स्टेजेस एक्चुअली क्या है क्राइम के अंदर। तो जैसे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ना कहीं पे पहुंचने के, वैसे ही क्राइम के करने के ये चार स्टेप्स हैं। वी कैन से इट एज अ डिफरेंट स्टेप्स। तो इन देखते हैं कि इन 4 स्टेप्स पे व्हाट आर द मार्क्स जो जिस पे से गुजर के आप एक्चुअली एक क्रिमिनल बनते हो। तो आई विल टेल यू द फर्स्ट स्टेज इज इंटेंशन, सेकंड इज प्रिपरेशन, थर्ड इज अटेम्प्ट एंड फोर्थ इज कमीशन। तो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। मतलब कि क्राइम के ये 4 स्टेजेस हैं। आई विल रिपीट इट फॉर यू: इंटेंशन, प्रिपरेशन, कमीशन एंड अटेम्प्ट। तो अब सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज इंटेंशन। तो हम ये समझते हैं कि इंटेंशन क्या है। तो इंटेंशन इज बेसिकली मेकिंग ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल लाइक द ओल्ड वीडियो जहां पे हम ये समझ रहे थे कि ए एंड बी आर फ्रेंड्स, तो और ए और बी की दोस्ती टूट जाती है, दे आर नाउ एनिमीज ड्यू टू सम रीजन। तो A made a mind to kill B, right? So A made a mind to kill B. तो यहाँ पे A की intention बनी, that is the first stage of crime to kill B, right? तो first stage of crime हम समझ चुके हैं कि that is to kill B. Now we will understand कि is it sufficient to actually book that person under certain penal provision? No, just making of mind, just making of making of a mind, or just having an intention is not actually sufficient. उसको suffice करने के लिए हमारे पास कुछ other ingredients हैं जो होने चाहिए। तो second is preparation. तो प्रिपरेशन इज द सेकेंड स्टेज ऑफ क्राइम विच एक्चुअली टॉक्स कि ए ने डिसाइड करा कि मेरे को बी को किल करना है, आई हैव टू शूट बी, राइट? सो व्हाट ए विल डू? ए विल परचेज और लेंड गन टू शूट बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने प्रिपरेशन करी, राइट? क्या करा उसने? प्रिपरेशन किया। क्यों किया? टू किल दैट पर्सन हु वाज ए। तो ए को मारने के लिए उसने जो गन परचेज करा तो वहां पे उसने वो ऑलरेडी कहाँ एंटर कर चुका है? सेकेंड स्टेज ऑफ क्राइम, दैट इज प्रिपरेशन में वो एंटर कर चुका है। बट मेयर प्रिपरेशन इज नॉट सफिशिएंट टू बुक समन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सोचा कि मेरे को किसी को मारना है और मैंने गन खरीदा, आई टुक द लोडेड गन अलॉन्ग विद मी, बट इज इट सफिशिएंट टू टेल एनीवन, और इज इट सफिशिएंट टू प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि आई हैव बॉट दिस गन टू किल ए ओनली? नहीं। सो दिस इज द रीजन, द बेसिस ऑफ दीज 2 स्टेजेस हम उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, ऑल्दो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. These exceptions are when you are waging war against state or you are doing any of such act जहाँ पे that act, mere preparation of that act is punishable under IPC. तो वो वाले हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से एक्ट है जहाँ पे merely preparation से ही आप प्रोसिक्यूट हो सकते हो. One such example is waging war against the state. अब हम ये समझते हैं कि थर्ड स्टेज ऑफ क्राइम क्या है. मतलब कि we have until now what we have intention to kill that person, we have done the preparation,
Now what is the third stage? Third stage is actually attempt. Yes, so third stage is attempt to murder someone or attempt to kill someone. So is attempt punishable? Yes, attempt is punishable in itself, although in some cases there are provisions that attempt has a different section and attempt has a different punishment. तो उन cases में क्या होता है कि attempt is punishable. For example, attempt to murder is punishable under section 307 of IPC. Although murder के लिए हमारे पास section 302 of IPC है. तो फर्दर हम क्या देखते हैं, तो इस वाले स्टेज में हमने क्या देखा, ये थर्ड स्टेज है एक्चुअली. मतलब कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि इट इज अ स्टेज दैट एक्चुअली फिल्स द गैप बिटवीन प्रिपरेशन एंड कमीशन. तो प्रिपरेशन और कमीशन के बीच के गैप को कौन फुलफिल कर रहा है, तो वो अटेम्प्ट फुलफिल कर रहा है. तो अटेम्प्ट इज दैट स्टेज जहां पे आके दैट पर्सन एक्चुअली अटेम्प्ट्स टू डू समथिंग, to do something, some act like act of killing someone, और वो उस स्टेज के बाद इमीडिएटली वो फोर्थ स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है. लाइक मैंने आई टुक द गन, आई एम्ड एट समवन एंड द मोमेंट आई fired from the gun and it landed in the chest of someone. At that particular moment मैंने कमीशन कर दी उस अपने ऑफेंस. क्या कर दिया हमने, कमीशन कर दिया है. तो अटेम्प्ट को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे. ऑल्दो देयर आर सर्टेन प्रोविजंस लाइक सेक्शन 121 ऑफ आईपीसी एंड ऑल अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू दिस एंड सम अदर प्रोविजंस टू, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि मेयरली अटेम्प्ट टू डू समथिंग इज पनिशेबल अंडर द कोड. तो अब तक हमने 3 स्टेजेस ऑफ क्राइम को समझ लिया. अटेम्प्ट, और जब भी अटेम्प्ट की मैंने बात करी तो ऑटोमेटिकली मैं कमीशन को थोड़ा सा डिस्कस करने लग गया था. तो दैट इज द फोर्थ स्टेज, दैट इज फाइनल स्टेज. व्हाट इज दैट? दैट इज कमीशन ऑफ क्राइम. तो कमीशन ऑफ क्राइम में क्या होता है कि जब हमने सब कुछ कर लिया ऑलरेडी, ऑल दीज 3 स्टेजेस हैज बीन डन, तो हम क्या करते हैं, द फोर्थ स्टेप, लाइक मैंने बोला कि द मोमेंट व्हेन द बुलेट लैंडेड इनटू द चेस्ट ऑफ समवन, दिस इज दैट पर्टिकुलर मोमेंट जहां पे मैंने कमीशन कर दिया है. तो दिस मोमेंट पे क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी एक ऑफेंस कर दिया है एंड फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर ऑफेंस आई एम गोइंग टू बी पीनलाइज्ड एंड देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जिसके अंदर मेरे को डिफरेंट, लाइक किसी ने रॉबरी कमिट की, किसी ने डेकोइटी कमिट की, किसी ने मर्डर कमिट करा, तो फॉर डिफरेंट एक्ट्स हमारे आईपीसी के अंदर सफिशिएंट पनिशमेंट्स हैं जिसके according to that we are going to be punished, or whoever is committing that particular offense is going to be punished. I'm really thankful to all of you for watching these videos, and please stay connected with us and check our other services like internship opportunities, jobs, courses and all such other things. Do check out www.lexpeeps.in. Thank you.